नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के आपको 2 मार्च से 9 मार्च तक के सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया गया, वो भी फ्री कॉस्ट में। पहला जो प्रश्न है, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? दूध में आपका विटामिन ए बी डी पाए जाते हैं। गाय का दूध में विटामिन डी भरपूर होता है। दूध कैल्शियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों को एक उत्कृष्ट स्रोत है। दूध में विटामिन ए की कुछ मात्रा होती है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शरीर के ऊतकों की समान वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। संतरे और हरी सब्जियां जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी मौजूद होते हैं। विटामिन के निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, केले, पालक, सलजम का साग, कोलाड, स्विस कार्ड, सरसों का साग, अजमोद, रोमेन और हरी पत्तियां। कैल्शियम और विटामिन डी के लिए खाद्य निम्न है: पालक, गोभी, ओकारा, कोलाइड, सोयाबीन। विटामिन डी पाए जाते हैं वनस्पति तेल, जैसे गेहूं के बीज, सूरजमुखी, कुसुम, मक्का, सोयाबीन तेल, अखरोट। एक पूछा गया था आपका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में 6 से 10% एसिटिक अम्ल होते हैं। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। चूंकि एसिटिक अम्ल मौजूद प्राथमिक घटक है जिसका रासायनिक सूत्र समान है। बनने वाले अधिकांश एसिटिक अम्ल का उपयोग विनाइल एसीटेट मोनोमर के निर्माण के लिए किया जाता है। आमतौर पर एसिटिक अम्ल बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल या शर्करा के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। सिरके का उपयोग सिरके आमतौर पर रसोई में भोजन बनाने के लिए अचार को गलाने में किया जाता है, या गर्म सॉस, सरसों, केचप और मेयोनेज में सॉस का एक घटक है। एसिटिक अम्ल का उपयोग एसिटिक अम्ल अपने जीवाणुरोधी गुणों के कारण एक एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6O3 या दुग्ध अम्ल के रूप में जाना जाता है। यह पनीर, लेवन, फटे हुए दूध, दही और कुमिस में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C6H8O7 या 2 रूपों में हो सकता है: मोनोहाइड्रेट या जल मुक्त निर्जल। यह अम्ल आमतौर पर खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। मेलिक अम्ल एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका आणविक सूत्र C4H6O5 है। यह अन्य फलों जैसे अंगूर, तरबूज, चेरी और सब्जियां जैसे गाजर और ब्रोकली में पाया जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। वह गुप्त वंश के एक राजा थे जिन्होंने उत्तरी भारत में शासन किया। उनकी उपाधि महाराज धीराज से पता चलता है कि वह राजवंश के पहले सम्राट थे। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के एक शासक थे। वह चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। उन्होंने अपने राजवंश की राजनीतिक शक्ति को बहुत विस्तार किया। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईस्वी। वह उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। धारण किए गए विक्रमादित्य, सरकारी देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये सभी उपाधि धारण किए थे। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वार्मियर, वरुचु, शंकु, छपानक, घपकपर, वेतालठा उसके दरबार में नवरत्न थे। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक शासन किए। उसने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। जुआन जांग भी हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। उनके दरबारी कवि बानवट ने उनकी जीवनी हरचरित लिखी। पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंदौर शहर में 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ। वे दलित वर्ग के महान नेता और एक प्रख्यात न्यायवादी थे। उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को। अंबेडकर विदेश अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट को PhD डिग्री पाने वाले पहले भारतीय थे। 31 मार्च 1990 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया भीमराव अम्बेडकर को, और 1952 में राज्यसभा के लिए नियुक्त हुए और अपनी मृत्यु तक सदस्य बने रहे।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50 किससे संबंधित? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया। लेखक कहता है राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाए गए। प्रिंस सी जेस को कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्रिंस सी आर जेस को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। पद्म भूषण यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पी आर श्री जेस को वह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर भी रह चुके हैं। ओंकारेश्वर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो खंडवा जिले मध्य प्रदेश भारत में मंदता के ठीक ऊपर है। इसका नाम नीचे की ओर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया। पोग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। मेत्तूर बांध तमिलनाडु के सेलम जिले में कावरी नदी पर स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी? 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज के प्रमुख आकर्षण, ये भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज देश के केवल राष्ट्रीय राजमार्ग का गठन करता है, न कि राज्य के राजमार्ग, ग्रामीण शहरों, रोडवेज का। इस परियोजना में INR 600 बिलियन लागत का अनुमान लगाया था, लेकिन एक ऐसी परियोजना ने INR 308.58 बिलियन अनुमानित लागत के लगभग आधे पर पूरी हुई। 1999 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित भारत के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहर दिल्ली उत्तर में, कोलकाता पूर्वी में, मुंबई पश्चिम में, चेन्नई दक्षिण को जोड़ता का स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहा जाता है। अकबरनामा का फर्स्ट नाम क्या? अकबर का पहला खंड में जन्म, तैमूर के परिवार, इतिहास और बाबर हुमायूं के शासनकाल दिल्ली के सूर्य के सुल्तानों से संबंधित है। दूसरे खंड 1602 में अकबर के शासनकाल के विस्तृत इतिहास का वर्णन किया गया। अकबर के शासनकाल के दौरान की घटना को दर्ज किया गया। इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे बैरम खान और अकबर ने हेमू के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में जीती थी। अकबर के तीसरे खंड में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। यह अकबर के घराने, सेन, राजस्व और मुगल साम्राज्य का भूगोल से संबंधित है। अकबर के नौरत्न, अकबर के शाही दरबार नौरत्न निम्नलिखित है। राजा बीरबल, वह एक कुलीन थे जिसने अपनी बुद्धिमानता के लिए अकबर की सराहना हासिल की। मियाँ तानसेन, वह अकबर के दरबार में संगीतकार थे। अबुल फजल, वह अकबर के दरबार में मुख्य सलाहकार थे। फेजी, एक ऐसे कवि थे जो अपनी कृति नल उद्गम के लिए प्रसिद्ध थे। राजा मान सिंह, वह अकबर के दरबार में सेनापति थे। राजा टोडरमल, वह अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। मुल्ला दो प्याजा, अकबर के गृह मंत्री। फ़कीर आजिउद्दीन, अकबर के धार्मिक मंत्री। अब्दुल रहीम ए खाना, अकबर के रक्षा मंत्री प्रसिद्ध थे। पंडित रविशंकर किस वाद्य से संबंधित है? पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक से संबंधित है। सितार वादक का आविष्कार 1800 में किया गया। यह भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक तारावाल यंत्र है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया था और भारत में उत्पन्न हुआ। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, हरशंकर भट्टाचार्य और विलायत खान सितार से संबंधित है। किशन महाराज, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, निखिल घोष तबला से। गुलाम अली साबिर, सुहाइल, यूसुफ खान, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान सारंगी। ये देखिए अभी सभी से संबंधित, जिन्हें PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते। काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी ट्रेन की डकैती कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आसफा उल्ला खान ने की थी। काकोरी ट्रेन एक्शन की ट्रेन डकैती जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी द्वारा की गई थी। अधिनियम में शामिल क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, असफ उल्ला खान, राजेंद्र लाहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल। बताइए कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, आसफ उल्ला खान और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल राज्य में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा भारत के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पहले दमदम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, इसे 1924 में खोला गया। यह भारत का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, वेपेक गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल, देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा इंदौर, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, चौधरी सिंह चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ,
1909 में मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? अलग मतदाता प्रणाली को लागू करना। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में एक अलग निर्वाचन मतदाता प्रणाली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। निर्वाचन क्षेत्र का फैसला वर्गों को समुदाय के आधार पर किया। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं।